Hello friends. Today your English fluency coach is going to teach you how to use because, therefore and but in various kinds of sentences. Now let's begin. Because means क्योंकि. I teach English because I am passionate about helping students. मैं अंग्रेजी सिखाता हूं क्योंकि मैं विद्यार्थियों की मदद करने के प्रति जुनूनी हूं. She had gone to the party because she was invited to it. वह पार्टी में गई थी क्योंकि उसे पार्टी में बुलाया गया था. Your parents took this decision because they believed it would be good for you. आपके माता पिता ने यह निर्णय लिया क्योंकि उन्हें विश्वास था यह आपके लिए अच्छा होगा. We are friends because we respect each other. हम दोस्त हैं क्योंकि हम एक दूसरे का आदर करते हैं. Children learn anything quickly because they pay complete attention to it. बच्चे कुछ भी जल्दी सीखते हैं क्योंकि वे इस पर पूरा ध्यान देते हैं. He didn't come because he has an exam tomorrow. वह नहीं आया क्योंकि कल उसकी परीक्षा है. Read books written by Anil Shetty because they will help you to have good command over English language. अनिल शेरी द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ें क्योंकि वे आपकी अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ होने में मदद करेंगी. I want to meet you because I need to tell you something important personally. मैं आपसे मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ जरूरी बताने की जरूरत है. You must not be scared of problems because they are part of life. आपको समस्याओं से नहीं डरना चाहिए क्योंकि वे जिंदगी का हिस्सा हैं. He works hard and uses his brain, therefore he is rich. दोस्तों, therefore का मीनिंग होता है इसलिए. He works hard and uses his brain, therefore he is rich. वह मेहनत करता है और अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, इसलिए वह अमीर है. I knew what I wanted from my life, therefore it was an easy decision. मैं जानता था मुझे जिंदगी से क्या चाहिए, इसलिए यह एक आसान निर्णय था. This advice is from a seasoned entrepreneur, therefore keep it in your mind. यह सलाह एक अनुभवी एंटरप्रेन्योर से है, इसलिए इसे अपने दिमाग में रख लो. I am married now, therefore I am ecstatic. मैं अब शादीशुदा हूं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं. He deceived me, therefore I stopped talking to him. उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया. I enjoy writing, therefore I write every day. मुझे लिखने में मजा आता है, इसलिए मैं रोज लिखता हूं. I am passionate about teaching, therefore I am a teacher. मैं पढ़ाने के प्रति जुनूनी हूं, इसलिए मैं एक अध्यापक हूं. My wife and I exercise together, therefore we are healthy. मेरी पत्नी और मैं एक साथ कसरत करते हैं, इसलिए हम स्वस्थ हैं. Your parents were in love with each other, therefore you were born. आपके माता पिता एक दूसरे के प्यार में थे, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ. But का मीनिंग होता है लेकिन, किंतु, परंतु, मगर. She chose 3 jeans but none fitted her well. उसने 3 जींस चुनी पर कोई भी उसे अच्छे से फिट नहीं आई. I asked her about her decision but she said nothing. मैंने उससे उसके निर्णय के बारे में पूछा पर उसने कुछ नहीं कहा. She wanted to marry him but he didn't come on the day of wedding. वह उससे शादी करना चाहती थी मगर वह शादी वाले दिन नहीं आया. This work is very difficult but possible. दोस्तों, आप यहां नोटिस कर सकते हैं जो बट का इस्तेमाल है वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी किया जाता है और 2 वर्ड्स को भी जोड़ने के लिए. जब 2 वर्ड्स के बीच में बट आएगा, ऐसा तब होता है जब दोनों वर्ड्स के लिए सेम सब्जेक्ट और सेम वर्ब का उपयोग किया जाता है. जैसे कि यहां पे दिस वर्क इज, तो दिस वर्क यहां सब्जेक्ट है डिफिकल्ट के लिए भी और पॉसिबल के लिए भी. और जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज. इज जो है हेल्पिंग वर्ब डिफिकल्ट के लिए भी आई है और
पॉसिबल के लिए भी आई है। यह काम बहुत मुश्किल है मगर संभव है। शी इज ब्यूटीफुल बट ओल्डर देन हिम। वह सुंदर है मगर उम्र में उससे बड़ी है। यू आर इंटेलिजेंट बट लेजी। आप बुद्धिमान हैं मगर आलसी हैं। आई नो हर बट नॉट मच। मैं उसे जानता हूं मगर ज्यादा नहीं। वी वुड लाइक टू टेक योर सर्विसेज बट प्राइसेस आर वेरी हाई। हम आपकी सेवाएं लेना चाहेंगे मगर कीमतें बहुत ज्यादा हैं। शी कैन स्विम बट नॉट वेरी फार। वह तैर सकती है मगर ज्यादा दूर नहीं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा बिकॉज देयरफॉर बट इनका यूज बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हम हिंदी में यूज करते हैं। जिस तरह हम लेकिन का यूज करते हैं हिंदी में, उसी तरह इंग्लिश में बट का यूज होता है। जिस तरह हम इसलिए का यूज करते हैं हिंदी में, बिल्कुल उसी तरह देयरफॉर का इंग्लिश में यूज होता है। और जिस तरह हम हिंदी में क्योंकि का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह इंग्लिश में बिकॉज का इस्तेमाल होता है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।